और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच अब डिजिटल युद्ध का खतरा बन गया है। पूरी दुनिया का इंटरनेट संपर्क तोड़ सकता है ईरान। आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी में इंटरनेट केबल्स का मैप जारी किया है। खाड़ी देशों और दुनिया की लाइफलाइन है इंटरनेट केबल्स। आईआरजीसी से जुड़ी न्यूज तस्नीम ने साइबर एक्सपर्ट की नींद उड़ा दी है। इंटरनेट केबल्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप जारी किया है। आईआरजीसी के क्लाउड सेंटर्स पर ड्रोन हमले भी किए थे। ईरानी ड्रोन्स ने यूएई और बहरीन डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया था। ईरान का नया टारगेट है समुद्री केबल्स। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्टॉक मार्केट्स पल भर में रुक जाएंगे। हजारों टेक कंपनियां रातों रात बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच अब युद्ध, डिजिटल युद्ध हो सकता है, इसका खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया का इंटरनेट संपर्क तोड़ सकता है ईरान। आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी में इंटरनेट केबल्स का मैप जारी किया है। खाड़ी देशों और दुनिया की लाइफलाइन है ये इंटरनेट केबल्स। आईआरजीसी से जुड़ी न्यूज तस्नीम ने साइबर एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। इंटरनेट केबल्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप जारी किया गया है आईआरजीसी की तरफ से। आईआरजीसी के क्लाउड सेंटर्स पर ड्रोन हमले भी किए गए थे। ईरानी ड्रोन्स ने यूएई और बहरीन डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया था। ईरान का नया टारगेट है समुद्री केबल्स। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो दुनिया का लाइफलाइन क्या अब वो निशाने पर होगा ईरान के? क्योंकि आईआरजीसी ने जो तस्वीरें जारी की हैं उसके बाद इसकी आशंका बढ़ गई है कि क्या इन केबल्स को ईरान अब टारगेट करेगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब डिजिटल युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया का इंटरनेट संपर्क ईरान तोड़ सकता है। फारस की खाड़ी की कुछ तस्वीरें जो हैं वो जारी की गई हैं ईरान की तरफ से। आईआरजीसी ने मैप जारी किया है और आपको बता दें कि खाड़ी देशों और दुनिया की लाइफलाइन है ये इंटरनेट केबल्स। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। गौरव वत्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। गौरव जी, आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि ये केबल्स हैं क्या, और अगर ईरान इसको टारगेट करता है तो इससे क्या असर दुनिया पे पड़ेगा? देखिए, इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो अंडर सी केबल जो बिछी हुई है वो मैक्सिमम केबल्स आ रही हैं स्टेट ऑफ हार्मोज से। सो अगर वहां पर किसी भी तरीके का अटैक इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी होता है तो इसका असर हमारे को इंडिया की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। और मैंने इकोनॉमी क्यों कहा उसका स्पर्श मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, 95% इंटरनेट इंडिया के अंदर जो आता है वो आता है इन्हीं अंडर सी केबल्स से। सो जब अगर इंडिया की कनेक्टिविटी, अब सपोजिंगली हम यहाँ से इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो अगर हमारे को बाहर पैसा भेजना है या पैसा रेमिट करना है, सो वो सारा का सारा यहीं से कम्युनिकेशन होना है। जो बचा हुआ 5% है वो तो बहुत जो क्रिटिकल ऑपरेशंस है उनके लिए हम लोग करते हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू होता है, वहां पे इतनी स्पीड भी नहीं होती। अगर इसी तरीके से हम रेडार्स की बात करें, हमारे को इंटरसेप्ट करनी है फ्लाइट्स वगैरह, तो सारा डाटा जो मूवमेंट हो रहा है, रियल टाइम डाटा जिसे हम बोलते हैं, सो वो सारा अंडर सी केबल्स के थ्रू होता है मोस्ट ऑफ द डाटा। सो जब रियल टाइम डाटा अगर हमारे को टाइम से मिलेगा ही नहीं तो हमारे डिफेंस ऑपरेशंस पे भी फर्क पड़ेगा, हमारी यूपीआई जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, हमारे को डिजिटल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। बिकॉज हर चीज के लिए हमारे को इंटरनेट एज अ बेसिक सुविधा चाहिए ही चाहिए। सो इसी तरीके से जो सिटीजन है, सिटीजन भी आप
अभी हम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सर्वर्स आर देयर इन यूएस या यूरोपियन सर्वर्स एंड डाटा सेंटर्स वहां पर हैं। सो उधर से अगर हमारी कनेक्टिविटी टूटेगी, जैसे एक आम आदमी गूगल सर्च भी करना है तो उसको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। सो रिजल्ट रिलेटेड टू इंडियन डाटा सेंटर पे जितना हमारे पास बैकअप है वो तो रिजल्ट मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेगा। सो अगर यहाँ पर ईरान ने इंटेंशनली भी काटा, सो ये नॉट ओनली फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा इस चीज का। तो मतलब इन शॉर्ट मैं समझूं बहुत आसान भाषा में, तो इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। बिल्कुल। सो जब हम ये बोलते हैं इंटरनेट काम करना बंद कर देगा, तो ये आपको इस चीज से ऐसे समझना चाहिए कि जब आपकी बेसिक सुविधा सिर्फ आपको, जैसे आज से 20 साल पहले थी 2G 3G, सिर्फ उसी चीज को आप एंजॉय कर पाएंगे, बाकी इंटरनेट आपका चलेगा नहीं। मोस्ट ऑफ द, जैसे अभी हम इवन जैसे जूम पे जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से कनेक्टिविटी इंपैक्ट आएगी ही आएगी। सो आप समझ सकते हैं कि आईबी में भी मतलब जो है वो भी फर्क पड़ेगा। यानी आप सिंपल मोबाइल कॉल कर पाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, और जैसे अभी हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं, बिकॉज उतनी बैंडविड्थ ही नहीं मिलेगी ना। बैंडविड्थ तो मिलनी चाहिए, बैंडविड्थ ही नहीं मिलेगी। तो इसका गौरव जी थोड़ा सा और भी ये चीज समझना चाहेंगे, तो इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? क्योंकि जिस स्थिति में वहां युद्ध है और ईरान की मिलिट्री की तरफ से जो चीजें तस्वीरें जो जारी की गई हैं, तो आशंका तो बनी हुई है। तो ऐसे में इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? कोई ऑप्शन है इसका? विकल्प, हाँ, इसके विकल्प ये हैं कि जो हमारे जहां पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा डाटा इंडिया में लैंड करता है, सो हमारे को पैरेलली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, सो पैरेलली हमारा जो डाटा लाइन है वो एक और पोर्ट बन गया है चेन्नई के अंदर। सो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में जिस तरीके से अभी ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है, हमारे पास मल्टीपल लैंडिंग स्टेशन होने चाहिए। सो मल्टीपल लैंडिंग स्टेशन बोले तो बेसिकली पैरेलल सी लाइंस होनी चाहिए हमारे पास। जी। और बाकी और कोई ऑप्शंस नहीं? नहीं, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अगर हम सैटेलाइट्स को कंसिडर करते हैं, सो इट वुड बी मींस बहुत हमारे को उसमें पैसा भी लगाना पड़ेगा और इमीडिएट बेसिस पे वो नहीं हो पाएंगी चीजें। तो यानी कि आने वाले समय में मतलब पहले वाले जो कीपैड वाले मोबाइल होते थे उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो स्थिति बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। चलिए गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपने विस्तार से बताया, यानी कि हो सकता है कि अगर ईरान इन चीजों को टारगेट करता है तो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो ये बना हुआ है कि इंटरनेट जो रियल टाइम है वो बहुत सारी चीजें आपको मिलनी बंद हो जाएंगी। आप सिंपल अपने मोबाइल को कॉल करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। एक और बड़ी खबर, ट्रंप के फरमान से पूरी दुनिया इस समय सन्न हो गई है। संदिग्ध नाव को देखते ही गोली मारने का सख्त आदेश दिया गया है। देखते ही गोली मार दो, यह कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप का हॉर्मुज पर डेथ वारंट, क्या अब खून से लाल होगा हॉर्मुज? 159 जहाजों को ट्रंप का डेथ वारंट। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को साफ शब्दों में कहा है, शूट एंड किल। इसका आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। जहाज को भी उड़ा देने का हुक्म दे दिया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में ईरानी नाव देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। दुनिया को लग रहा था कि सीज फायर बढ़ने से शांति होगी, हालांकि ट्रंप के इस तेवर ने बता दिया है कि पर्दे के पीछे अब एक अलग ही लेवल का खेल शुरू हो चुका है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में ईरानी नाव को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। तो एक तरफ तो सीज फायर की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस तरीके का फरमान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि पर्दे के पीछे कितना बड़ा खेल जो है वो शुरू हो चुका है।
वहीं दूसरी तरफ ईरान की भी प्रतिक्रिया है। ईरान ने कहा है ट्रंप का सीज फायर एक तरफा है, अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी तभी बात करेंगे। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने कहा है कि सीज फायर तभी संभव है जब नाकाबंदी हटाई जाए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि ईरान के साथ अगले 36 से 72 घंटों के भीतर नई बातचीत शुरू हो सकती है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान ने कहा है कि ट्रंप का सीज फायर का ऐलान जो है वो पूरी तरीके से एक तरफा है। अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी तभी हम बात करेंगे।